आलमगीर शोहरत, मोहब्बत, दौलत, इतना कुछ हासिल हुआ ज़िंदगी में। व्हाट इज़ दैट जो आप चाहते हैं कि अभी मुझे फिर से एक दफ़ा फिर से मिल जाए? इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जो मैं चाहता हूँ वो दोबारा हो नहीं सकता। बाकी मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा ताला का कि उसने मुझे इतनी कंसिस्टेंट मेहनत करने की तौफ़ीक अता फरमाई, मुझे रास्ता दिखाया, शुरू में अच्छे उस्ताद दिए। क्रिकेट जब मैंने शुरू की मजांग से या कॉलेज से या स्कूल से, फिर उसके बाद फिर जो क्रिकेट टीम में आया, इमरान भाई जैसे, जावेद मियांदाद जैसे उस्ताद मिले जिन्होंने मुझे बताया, जिनसे मैं सीखा, मुदस्सिर जैसे लोग जिन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत का मतलब क्या है और उसका फ़ायदा क्या है किसी भी फील्ड में। इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड से एकदम आप इंटरनेशनल क्रिकेट के ग्राउंड पर आ गए जी, तो कैसा महसूस हुआ? उस वक्त क्या एहसास थे? इट वाज ड्रीम कम ट्रू। किसी भी पाकिस्तानी बच्चे के लिए, तब मैं बच्चा ही था, कि अच्छा, ये भी आप मेरी तरह कह रहे हैं, क्योंकि जब मुझसे कोई सवाल करता है ना कि जी आपकी फिल्में देखी, मैं कहती जब मैं भी बच्ची थी जी, छोटी थी। नहीं अच्छा, सो यू वर सो यंग। हाँ, मैं बिल्कुल, आई वाज 17 तो पाकिस्तान टीम से मैं तब खेला। तब तो हर एक की, अब भी किसी भी यंगस्टर से पूछ लेंगे पाकिस्तान में फ्रॉम 15 टिल 2022 कि आपका क्या करना चाहेंगे, मैं पाकिस्तान टीम से खेलना चाहूँगा। सो वो मेरे जो हीरो इमरान खान थे, मियांदाद, मुदस्सिर नज़र, ज़हीर अब्बास, मोहसिन खान, जिनके मैं ऑटोग्राफ लेता था स्टेडियम जाके, मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन किससे थी आपको? अब डिफरेंट मरहलों में ज़िंदगी के डिफरेंट लोगों ने मुझे हेल्प की, हर एक ने हेल्प की। जब क्लब में था लाहौर क्रिकेट में, तो लुधियाना जिमखाना में मेरे सदीक खान मरहूम, वो फिर चाचा शरीफ साहब थे, साउद खान साहब मेरे कोच, फिर उसके बाद आगा सादत अली मरहूम, असलम खोखर, खान मोहम्मद, बहुत सारे लोग। हर मुझे आई थिंक मेरे पेरेंट्स का या लोगों की दुआओं का है कि हर मौके में मुझे कोई अच्छा उस्ताद, जिसको मैं हु आई यूज्ड टू लुक अप टू, कि मैं ऐसा बनना चाहूँगा या ऐसा करूँगा उसी फील्ड में, वो मिलते रहे मुझे और मैं उनसे सीखता रहा। तो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी फतूहात मिली, बहुत कामयाबियाँ मिली, बहुत सारे विकेट्स लीं, कई बार मैन ऑफ द मैच मिला, उसके अलावा बहुत सारे ऑनर्स मिले। कोई ऐसा अनफॉरगेटेबल मोमेंट जो कभी भी आप नहीं भूल पाए? किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं, अल्टीमेट जो होती है ना प्राइस, वो ये होती है कि आप अपने मुल्क के लिए खेलो। मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, और वर्ल्ड कप जीतो। सो इट हैज़ टू बी द 92 वर्ल्ड कप, जो हम मार्च में 92 में जीते थे। मेरा नहीं, क्रिकेटिंग दुनिया में या क्रिकेटिंग जो मैं 20 साल क्रिकेट खेला हूँ, आई थिंक उसके लिए दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स, कि जिसे मैं स्ट्रेट अवे पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि ये मोमेंट थी जिसे मैं 92 का वर्ल्ड कप, या 92 में इतनी बड़ी कामयाबी मिली। अब 96 में जब आप खुद कैप्टन थे, एक बहुत बदतरीन किस्म की शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या हमारी टीम 96 में बहुत बेहतर थी कंपैरेटिवली टू 92, बट अब पुरानी बातें हैं, गड़े मुर्दे खेलना चाहूँगा। कुछ प्लेयर हमारे थे ऐसे जो खेले उस टीम में, जो कि उनकी टीम में जगह नहीं थी बनती। कुछ प्लेयर ऐसे थे जिनकी जगह थी, वो टीम में नहीं थे, और फिर मैं इंजर हो गया। बट आई मीन किसी स्पोर्ट में हार जीत तो होती रहती है ना, बट वो कुछ ऐसा क्रिएट किया गया उस हार जीत को, बिकॉज हमें लोग फेवरेट समझ रहे थे और हम अपने आप को फेवरेट समझ रहे थे। और क्या वो तकब्बुर था ज़हन में, या कोई ऐसी सोच आ गई थी कि वी आर द बेस्ट? मैं वो मैच ही नहीं खेला ना, मैं वो मैच से मैं इंजर हो गया था एज अ कैप्टन। आई वाज इंजर्ड, आई डिडंट प्ले दैट गेम। तो आई थिंक आमिर सुहेल को हमने, वाइस कप्तान था, वो कप्तान बना था। तो क्या वो आज तक भी रिग्रेट होता है कि काश मैं उस वक्त इंजर ना होता, तो एक दफ़ा फिर से वो रिग्रेट, ये वर्ल्ड कप का एजाज़ मुल्क को मैं दिलवाता? नहीं, वो रिग्रेट तो नहीं होता। वो दैट वाज 96 वाज बट एग्जैक्टली 14 इयर्स अगो। 14 साल पहले की बात को रिग्रेट तो नहीं था, मगर तब तो ख्याल था कि यार मैं फिट होता तो मैं आई वुड हैव चेंज द गेम, बिकॉज तब मैं था भी आई थिंक 26-27 साल का। पीक ऑफ माई क्रिकेटिंग कैरियर, बॉलिंग की अकल आ गई थी, बैटिंग की अकल आ गई थी, कप्तानी की अकल आ गई थी, बट इंजरी आपके हाथ में नहीं होती। सो यस, रिग्रेट, गलतियाँ तो बहुत की हैं ना मैंने, नो डाउट। क्रिकेट में, ऑफ द फील्ड बहुत गलतियाँ की हैं। अपनी गलतियों से सीखा वसीम? मैं ऐसा बंदा हूँ जो गलतियाँ करता हूँ तो सीखता हूँ, मगर थोड़ा लेट सीखता हूँ, बट सीखता ज़रूर हूँ। सीखते ज़रूर हैं। या अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में बहुत सारे फैसले किए, और बीइंग ए कैप्टन जो आपने किया उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ। मगर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसा फैसला जिस पर रिग्रेट फील करते हो? बहुत किए होंगे यार पर्सनल लाइफ में कि मैं घर टाइम नहीं दे पाया, और अब कोई रास्ता वापस नहीं है,
टाइम देने का, बिकॉज मेरा काम ऐसा था कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता था। बस वही रिग्रेट है कि मैं हुमा के साथ टाइम ज़्यादा गुजार पाया। आपको मालूम है कि आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने आपके बारे में क्या कमेंट्स दिए हैं? नहीं पता। एलन बॉर्डर ने कहा था कि अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले तो मैं वसीम अकरम बनना चाहूँगा। अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? आई नो, मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले, आई वुड लाइक टू बी व्हाट आई एम, टू बी रिप्रेजेंट माई कंट्री एंड अपने मुल्क के लिए करूँ। आई थिंक यही मेरी दुआ होगी कि दोबारा ज़िंदगी मिले तो मैं ये वसीम अकरम ही बनना चाहूँगा, आई सपोज। इमरान खान सियासत में आ गए जी, क्या आपका प्लान है कि फ्यूचर में अब आप सियासत में भी किसी चैलेंज का सामना करेंगे? देखिए, मैं आई डू वॉच पॉलिटिक्स, आई डू लिसन पॉलिटिक्स के क्या हो रहा है मुल्क में। मुल्क का अपना मुल्क है, यहाँ पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी या होनी। बट पॉलिटिक्स इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आई होप इमरान भाई सक्सीड करें, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, ही ट्रेवल्स अ लॉट एंड उनको देखूंगा तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे 5, 6, 8। अभी मैं कुछ अभी तो मेरा नहीं ख्याल प्रेजेंट फ्यूचर मतलब फ्यूचर में है, सोच है? नहीं, मैंने सोचा चैलेंज ना, यू लव आई एम नॉट सेइंग ना, मैं ना भी नहीं कर रहा और हाँ भी नहीं कर रहा। सो आई डोंट नो माई सेल्फ, सीरियसली आई डोंट नो माई सेल्फ कि मैं क्या करना चाहूँगा 5 साल बाद। आपके बारे में लोगों की एक राय है कि वसीम ने बहुत मेहनत की, बहुत अपना नाम बनाया, अपना एक इंडिविजुअल किस्म का उसने पोस्टर जो है या इमेज है वो पोर्ट्रे किया है। आप खुद क्या समझते हैं कि आपको कहाँ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है? क्या आप एक बीइंग ए क्रिकेटर जो मेरा इमेज था, या करंट पोजीशन पर आपका जो इमेज है, या कुछ फ्यूचर में और इसके अंदर चेंजेस लाना चाहेंगे आप? देखिए, हर चीज़ का टाइम होता है। क्रिकेट खेलने का टाइम था, आई एन्जॉयड इट, टॉप पे खेली है, कंसिस्टेंटली खेली है, परफॉर्मेंस की है। अब मैं ये भी इंजॉय कर रहा हूँ। यू नो, आई मूव्ड ऑन फ्रॉम क्रिकेट टू डू डिफरेंट थिंग्स। क्रिकेट के मैं उतना ही शौक है मुझे, कमेंट्री भी करता हूँ। अच्छा वसीम, अगर बच्चों को कोई लड़की पसंद आ जाए, हाँ, आपके लिए, हाँ, बच्चे पसंद करते हैं कि बाबा इससे शादी करनी है आपने, और वो लड़की को बिल्कुल क्रिकेट का शौक ना हो और आप मान भी जाएं, तो मुझे बताएं कि उस लड़की को मुतासिर करने के लिए आप पोइट्री करेंगे, या आप उसको कोई गिफ्ट देंगे, या आप कहेंगे कि यार मेरे मिजाज से बिल्कुल ऑपोजिट है, इसकी मेरी सोच नहीं मिलती, मगर बच्चों ने कहा, या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? नहीं, बच्चों के लिए शादी तो नहीं ना करूँगा, मैं बच्चों के कहने पे शादी कर लूँगा मुँह उठा के। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक सो, आई टेल देम गाइस रिलैक्स, तुम बच्ची हो, अभी ये डिसीजन मैं करूँगा। अच्छा, हम रैपिड फायर पर आ रहे हैं। ओके, मैं एक नाम लूँगी, आपके जहन में इनके बारे में जो भी जवाब आए, एक लफ्ज़ में आप देना चाहें, या आप इसको मज़ीद बढ़ा के, इट्स अप टू यू। ओके। सरफराज नवाज। I really have nothing to say about him. सलीम मलिक। Very genius cricketer, no doubt, talented, very genius. Justice Malik Qayyum. Justice Saab was, I believe, one of the best judges we had in Pakistan. PCB. PCB confused all the time. ICC. Bit more confused. IPL. Fun. Ijaz Butt. Even more fun. Oval, the ground, or oval, the incidents. काफी oval में काफी कुछ हुआ हुआ रीमा। Trent Bridge. Trent Bridge क्रिकेट ग्राउंड है। I don't remember वहाँ पे हम क्या हुआ था, मुझे नहीं याद। क्रिकेट का कुछ हुआ था Trent Bridge में? आप जो भी कहना चाहें। I don't remember Trent Bridge. T20 cricket. It's entertainment, it's fun, but no quality. Diabetes. Diabetes tough to look after, but yes, you can look after it. You can fight it out. Shusmita Sen. Pretty. Match fixing. Match fixing, अगर अभी तक तो match fixing is boring. It's getting on my nerves. We have to move on. We have to sort it out and move on. Waqar Younis. One of the best bowlers ever. Muralidharan. Muralidharan, one of the best spinners ever in the world of cricket. दूसरी शादी. Out of question right now. ठीक है। अच्छा, चलिए क्रेडिट्स की बात करते हैं। ये भी दुनिया, ये भी सवाल साथ साथ होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी बात कितना हकीकत के नज़दीक थी और कितना झूठ पर मबनी थी। ICC हॉल ऑफ फेम में चंद खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं, उनमें से एक आपका नाम भी है। हाँ। इतना बड़ा ऑनर, क्या कहेंगे इसके बारे में? It is a huge honor. I think all the people I admired as a youngster, you know, great heroes. क्रिकेट की इस अजीम गेम के जो हीरोज़ थे, जिनको मैंने एडमायर किया, जिनके बारे में पढ़ा, उनकी किताबें पढ़ी और उनके साथ मेरा नाम है, तो इससे बड़ी तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी चीज़ मैं खुदा ताला से मांग सकता हूँ। इतने पॉपुलर हैं, आपके अपने बच्चे आपके फेम को कैसे लेते हैं? उन्हें पता है उनका बाप फेमस है,
और बट वो पब्लिक जगहों पे जाते नहीं हैं, वो थोड़ा घबरा जाते हैं। आई थिंक उनको रखा ऐसा गया है, हुमा ने, मैंने उनको रखा ही नहीं। लेकिन आपकी इस शोहरत का नाजायज फायदा तो नहीं उठाते क्या? वसीम अकरम के बच्चे हैं। नहीं, दे वेरी वेरी गुड किड्स, वेरी इजी गुड किड। तो बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं वसीम? बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग लाइक एनीथिंग। आई थिंक यू आर अ ट्रैवल फ्रीक। आज इधर कल उधर, तो बच्चों को कैसे टाइम देते हैं? मेरा काम ऐसा है, बट आई सीरियसली डोंट एंजॉय। मैं बस प्लान किया, मैं इसलिए कराची में हुआ हूँ। मैं उनके साथ सुबह स्कूल उठता हूँ 6 बजे, स्कूल जाते हैं वो। फिर अभी जब वापस जाऊंगा तो वो ऑलमोस्ट घर होंगे। फिर उनका होमवर्क देखूंगा, दोनों को क्या क्या मिला, क्या क्या करना है, जो कि मुझे समझ आती है। उसके बाद देन आई स्पेंड बिट ऑफ टाइम विद देम। आई डोंट गो विद माय किड्स, दे गो टू बेड एट 9:30। फिर मैं किसी दोस्त को मिल लेता हूँ या घर बुला लेता हूँ। अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, उनमें से जो आपको बेहतर लगे आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। आपको सियासत में आना हो तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ। बिकॉज ऑफ इमरान खान? बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी एंड इमरान खान, ऑफ कोर्स। मॉडलिंग आप कर रहे हैं, कल अगर फिल्म की ऑफर होती है तो किसको अपने मुकाबले हीरोइन लेना पसंद करेंगे? मीरा, शुस्मिता सेन? I'll go for Shush, I think. शुश, ओके। पीसीबी का कोई ओहदा आपको ऑफर हो तो कौन सा ओहदा लेना चाहेंगे? चेयरमैन, चीफ सेलेक्टर? दोनों बहुत मुश्किल है। प्रॉब्ली मैनेजर आ जाऊँ, ये दोनों बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रेस वाली जॉब्स हैं। मगर अगर दोनों में से कोई हो तो प्रॉब्ली चीफ सेलेक्टर। चीफ सेलेक्टर। एक एडवर्टाइजिंग फर्म किसी तरफ से आपको 2 ऑफर्स करे, कौन सी वाली पसंद करेंगे? वॉशिंग पाउडर मुआवजा 2 करोड़, शैम्पू मुआवजा 1 करोड़? डेफिनेटली शैम्पू। शैम्पू। पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे? यप। बट क्वालिटी पर नहीं करेंगे? नहीं। आपका किसी ऐसी लड़की पे दिल आ जाए जिसे क्रिकेट से कोई दिलचस्पी ना हो, तो उसे कैसे इम्प्रेस करेंगे? रोमांटिक पोइट्री के जरिए या कीमती गिफ्ट देकर? रोमांस से ही करूँगा आई सपोज। मेरी हुमा को भी क्रिकेट का बिल्कुल शौक नहीं था, तो उसको भी रोमांस से ही फंसाया था मैंने। तो पोइट्री कभी की लाइफ में? रोमांस पोइट्री के अलावा भी बड़ा कुछ होता है। अच्छा, रोमांटिक गुफ्तगू भी होती है, बहुत कुछ होता है रोमांस में यार। जिंदगी में किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं? मोहब्बत की, दौलत की? मोहब्बत की। पसंदीदा गुलकार कौन है? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली, राहत फ़तेह अली? Oh, very tough one. I love both of them. One is my hero, other one is a singing icon. Difficult to pick, but I'll have to go for the master, नुसरत फ़तेह अली साहब। आपको हॉलीवुड की किसी अदाकारा को डेट पर ले जाना हो तो किसे लेकर जाएंगे? एंजेलिना जोली या जूलिया रॉबर्ट्स? एंजेलिना जोली। टीवी प्रोग्राम की ऑफर हो तो किस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे? म्यूजिक शो को या कुकिंग शो को? जीते वसीम अकरम से को। अच्छा। इन दोनों में से अगर ऑप्शन हो तो? नहीं, कुकिंग का मुझे पता नहीं है, शौक है, देखता हूँ सारे बीबीसी के प्रोग्राम, और जो कुकिंग चैनल है अपने भी थोड़े बहुत देख लेता हूँ। और दूसरा कौन सा कहा था? म्यूजिक का भी कर सकता हूँ। आई थिंक आई विल बी एबल टू डू बोथ, बट आई रादर डू जीते वसीम अकरम। सो यू हैव चोजन म्यूजिक शो? या प्रॉब्ली। ठीक। टीवी में से कौन से आपके पसंदीदा कॉम्पेयर हैं? तारिक अजीज, ज़िया मोहिउद्दीन? मैंने तारिक भाई को बहुत देखा है, so it has to be तारिक अजीज। बचपन से देखा उनको। I swear he was phenomenal। आपका बहुत शुक्रिया वसीम। You're welcome। नाजरीन, मेरे वतन की मिट्टी ज़रखेज़ भी है और मर्दम खेज़ भी, ये सोना भी उगलती है और सुनहरे लोग भी। आज एक ऐसे सुनहरे क्रिकेटर से मिले, यकीन कीजिए इस मर्दम खेज़ मिट्टी से ऐसे और भी खिलाड़ी पैदा होंगे जो क्रिकेट ही नहीं हर शोबे में अपने मुल्क के नाम के झंडे लहराएंगे। ज़रूरत सिर्फ उम्मीद, यकीन और मेहनत की है। ये तीनों जुज़ शामिल हों तो कामयाबी दूर नहीं, आजमा कर देख लीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।